बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वीक 5 का लेक्चर नंबर 1 और इसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, तो इनको हमने सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चंस ग्राफ के रिलेटेड हैं कि ग्राफ हमने कैसे ड्रॉ करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 लाइंस होती हैं। एक को हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं और एक को हम हॉरिजेंटल एक्सिस कहते हैं, और जहाँ पे ये दोनों दोनों लाइन मीट करती हैं उसको हम वर्टेक्स ओ कहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो हमारे पास ये 2 एक्सिस होंगे, हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होंगी इनकी एक्सिस की, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने इनकी वैल्यूज पुट करके पॉइंट ड्रॉ करके वहाँ पे हमने फिर एक ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे करना है वो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में आज सीखें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है उस प्लेन के कितने क्वाड्रेंट होते हैं। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये वाली लाइन है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन और इसको दूसरा नाम है वाई एक्सिस, और ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन और इसका नाम हमने लिए एक्स एक्सिस। और जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट कर रही हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं, वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर 0। और इसी तरह इसके जब आप देखें तो 4 पोर्शन बन जाते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट नंबर 1, और इस वैल्यू में एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन 0 कि उनकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, जब भी पॉजिटिव होंगे नंबर्स देन बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 0। कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है तो वो उसका मतलब यही है कि वो नंबर ग्रेटर देन 0 है। अब सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें हम, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x नेगेटिव होता है, मीन्स x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, मीन वो पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही लेस देन 0 है, मीन हमारे पास दोनों नेगेटिव है। और क्वाड्रेंट नंबर 4 में हमारे पास जो x है वो पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है, मीन x जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। इसी तरह हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें x की वैल्यू पॉजिटिव और y की भी पॉजिटिव आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव और y की पॉजिटिव आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों की नेगेटिव वैल्यू आएंगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। जैसे कि आपके पास नीचे डिफरेंट एग्जांपल दी गई हैं, उसी एग्जांपल को हमने इसके सामने लेके चलना है। जैसे कि -3 -1 है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। 2, ये फर्स्ट टर्म जो होती है वो x को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर में। तो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट नंबर होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को, जो सेकंड नंबर होता है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। x +2 है और y -3 है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा जहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। इसी तरह हमने इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो आप खुद करेंगे वैसे मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, तो उसी कॉन्सेप्ट की बेस पे आप करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि आपके पास जितने भी प्रॉब्लम्स गिवन हैं उन प्रॉब्लम के लिए आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जो प्रॉब्लम नंबर 1 है वहां पे हमें वैल्यू दी है x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू का हमें पता नहीं है। x जो वैल्यू दी है वो है 2, फिक्स वैल्यू है x की 2। तो x यहाँ पे हमारे पास 2 के इक्वल है, x की वैल्यू हम 2 लेंगे तो y की वैल्यू हम कोई डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं। जैसे हम y की वैल्यू कोई भी शुरू कर लेते हैं, मतलब कोई भी नंबर है। तो यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो है -2 -1 0 1 2। क्या हमने पॉजिटिव से लेके नेगेटिव से लेके पॉजिटिव नंबर को चंद एक वैल्यू सेलेक्ट कर ली ताकि हम ग्राफ ड्रॉ कर सकें। अब यहाँ पे इस ग्राफ में x की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, y की वैल्यू चेंज है हमारे पास, हम डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं। सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको y एक्सिस कहते हैं। उसके बाद हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको x एक्सिस कहते हैं। जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट करेंगे उसको ओरिजिन कहेंगे। उसके बाद इनको हम इन पे नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 काउंटिंग। उसके बाद इस पे भी नंबर लिख देंगे 1 2 3 4
एंड 5। अब जो y एक्सिस है वो ऊपर वाली साइड ओरिजिन से ऊपर वो पॉजिटिव होता है और रीजन से नीचे नेगेटिव होता है। जो x एक्सिस है ये ओरिजिन से राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है। इसी तरह जो लेफ्ट साइड पे उसको नेगेटिव नंबर से लिखती है -1 -2 -3 -4 -5 से। इसी तरह जो बिलो द ओरिजिन y एक्सिस है उसको नेगेटिव से लिख दिए -1 -2 -3 एंड -4। और जो हमारे पास राइट साइड पे x एक्सिस है उसको 1 2 3 4 5 पॉजिटिव वैल्यूज दे दी हैं। अब हमने देखना है सबसे पहले x2 है, ठीक है, x2 है, x की वैल्यू 2 देखना है कि कहाँ पे है। ये x1 है, ये x2 है, तो यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे। उसके बाद हमने y की वैल्यू को देखना है। y की वैल्यू -2, तो आपने y की नंबर पे देखना है, ये y एक्सिस है, y पे -2 कहाँ पे, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे -2 का, क्योंकि यहाँ पे x -2 है, सॉरी y -2 और x जो है वो +2 है, क्योंकि ये +2 है सारी लाइन। यहाँ पे सारी लाइन पे x जो है वो उसकी वैल्यू +2 आएगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है उसमें है x +2 और y -1। x +2 की तो ये लाइन आ रही है हमारे पास। उसके बाद -1 कहाँ पे है, ये वाला वैल्यू है, यहाँ पे x +2 और y -1 है। और उसके बाद x +2 है और y यहाँ पे 0 है। इस सारी लाइन पे जो हॉरिजेंटल एक्सिस है, इस सारे एक्सिस पे y की वैल्यू 0 आएगी, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है इस एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी। ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है x की +2, क्योंकि x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और y की +1 है, तो +1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे x की 2 है और y की 1 है। उसके बाद यहाँ पे x की 2 और y की भी 2 है, तो यहाँ वहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन करने के बाद जो लाइन आएगी वही आपका ग्राफ होगा। इसके साथ आप क्वेश्चन नंबर 3 का भी हिंट ले लें कि जब आपके पास x या y की किसी एक की वैल्यू गिवन होगी, जहाँ जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, तो जो ग्राफ आएगा, जो लाइन आएगी, वो लाइन आपको नजर आ रहा है कि y एक्सिस के वर्टिकल लाइन के पैरेलल लाइन जा रही है। एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन ये है। ये लाइन तो y एक्सिस है और ये जो हमने ग्राफ ड्रा की है ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ये बताना है कि कौन सी लाइन किसके पैरेलल है। अगर x की वैल्यू दी होगी तो वो y के पैरेलल होगी, अगर y की वैल्यू गिवन होगी तो वो x के पैरेलल होगी, अगर x और y की वैल्यू दी होगी तो वो किसी के भी पैरेलल नहीं होगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका हिंट है। इसी को आपने इस्तेमाल करके या इसी को यूज करके आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व है। अब इसका जो पार्ट नंबर 13 है हमारे पास, x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि y को एक साइड पे रहने देना, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाना है। जैसे कि ये -3y प्लस 1 है, तो इधर आके ये हो जाएगा हमारे पास +3y माइनस 1, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो y आ जाएगा x प्लस 1 और y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे 3 आके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1/3। तो यहाँ पे हमारे पास मतलब ना तो x की वैल्यू कोई इक्वल है ना y की, यहाँ पे दोनों वेरिएबल यूज किए गए हैं। तो इनको हमने सॉल्व करने के लिए टेबल ड्रॉ करना है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर दिया गया है x और y का। x और y का हमने टेबल ड्रॉ करना है, तो x की वैल्यू हमने अपने पास से लेट करनी है। x की वैल्यू जैसे कि -7 में लेट कर रहा हूँ, तो जो भी वैल्यू लेट करेंगे उसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। x की वैल्यू मैंने -7 की है, तो -7 प्लस 1 वो 6 के इक्वल हो जाएगा, -6/3 -2 के इक्वल आ जाएगा। तो जब x -7 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। उसके बाद मैं -4 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे x की -4 पुट करेंगे, तो -4 प्लस 1 -3/3 दैट इज इक्वल टू -1। जब x की वैल्यू -4 लें तो y की वैल्यू हमारे पास आती है -1। उसके बाद हम जब x की वैल्यू -1 लें तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो 0/समथिंग इज इक्वल टू 0। जब x -1 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 0। उसके बाद जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे +2, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3/3 इज इक्वल टू 1। फिर हम x की वैल्यू 5 लेंगे
तो 5 + 1 हो जाएगा हमारे पास 6, 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल बन गया है। तो इस टेबल पे पहले हम पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है -7 -2, दोनों ही नेगेटिव है और दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। हमने सबसे पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, फिर हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है, जहाँ पे दोनों मीट करेंगी वहाँ पे ओरिजिन, फिर दोनों जितनी भी लाइंस होंगी उनको लेबल करना है। लेबल करने के बाद हमने देखा कि x की वैल्यू -7 है और y की वैल्यू हमारे पास है -2। तो यहाँ से हम देखेंगे x की वैल्यू -7 है, तो ये है -7x। और फिर यहाँ से देखेंगे y की वैल्यू है -2, तो -7 और -2 को मिक्स करके वहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे कि यहाँ पे x -7 है और y जो है वो -2 है। वो पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे कि यहाँ पे x -7 और y -2 है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है जहाँ पे x -4 है और y -1 है। और तीसरा पॉइंट वो है जहाँ पे हमारे पास x -1 है और y 0 है। मैंने आपको पहले बताया है ये हॉरिजेंटल लाइन जो है, इस सारी हॉरिजेंटल लाइन पे हमारे पास y जो है वो 0 है। तो y यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी सारी लाइन पे 0 है। तो y तो 0 मिल गया और x -1 है, तो x -1 यहाँ पे और y भी 0 भी यहाँ पे है। सो थर्ड पॉइंट -1 और 0 इस पॉइंट पे होगा। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो है 2 1। x की वैल्यू 2 है, +2, ये x की वैल्यू +2 है और y की वैल्यू +1 है। तो जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं इसको हमने वहाँ पे डॉट लगा देना है 2 और 1। उसके बाद 5 और 2, हमारे पास x जो है +5 है तो ये +5 और y की वैल्यू +2 है तो ये +2 है। यहाँ पे हमने 5 और 2 ड्रॉ कर दिया। अब उन पॉइंट पे जो जो ड्रॉ किए हैं उन पे हमने एक लाइन खींच देनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल। जब लाइन खींच के वो उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे तो वो आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरह बाकी भी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने सॉल्व करनी है, इसी के रिलेटेड है और इसी तरह ही करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and c ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो जो भी नंबर होगा पहले तो हम उसको y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लेके आएंगे, उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे और वहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कि हमारे पास है इसकी प्रॉब्लम 3y 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y को एक साइड पे रहने देंगे और वो y सिर्फ y हो, उसके साथ कोई कोफिशिएंट भी ना हो। जैसे कि आपको इस इक्वेशन में नजर आ रहा है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये x दूसरी साइड पे चला जाएगा, -2x प्लस 1 हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 1। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इन दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 1/3। तो इसको अब कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये भी y है, तो यहाँ पे x है, इधर भी x है। तो इधर x के साथ कोफिशिएंट है -2/3, इधर कोफिशिएंट है m। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा -2/3 और c की जगह पे आ जाएगा 1/3। सो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -2/3 एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 1/3। इसी तरह हम इसमें भी कंपेयर करेंगे। तो ये प्लस x है, इस साइड पे आके -x हो जाएगा। तो ये दूसरी साइड पे जाके -x हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है y के साथ कोफिशिएंट है -2, तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा दोनों पे। तो -x/-2 एंड -2/-2, तो माइनस माइनस कैंसिल होके 1/2x प्लस 2 से कैंसिल होके प्लस 1 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1 कंपेयर विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स, जो नीचे पॉइंट्स गिवन है 5 पॉइंट्स, लाई ऑन द लाइन 2x माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और नॉट। क्या ये जो डिफरेंट 5 पॉइंट्स गिवन है क्या ये इस लाइन पे लाइक करते हैं या नहीं, ये हमने बताना है। 2 पार्ट्स में आपको करके दिखाऊंगा, उसी कॉन्सेप्ट की बेस पे आपने बाकी 3 पार्ट्स को बताना है क्या ये लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2,3। जो फर्स्ट नंबर होता है जैसे पीछे बता के आया हूँ वो x की वैल्यू होती है
और जो सेकेंड नंबर 3 होता है वो y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 है। इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पे 2 डाल दें, y की जगह पे 3 और प्लस 1। तो हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 1। तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 3 हो जाएगा ये प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारे पास 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे 2 के इक्वल आ रहा है। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर तो 0 0 आता तो फिर ये पॉइंट लाई कर रहे थे। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम नहीं आ रही, सो these point does not lie on the line 2x minus y plus 1 is equal to 0. Now part 4, 2 and 5, x is equal to 2 and y is equal to 5। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 2 माइनस 5 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1, तो प्लस 1 हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 1 हमारे पास 0 आ जाएगा। सो right hand side and left hand side both are same, so these point lie on the line 2x minus 5 plus 1 is equal to 0। होम असाइनमेंट में आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।